हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज फिर साइंस का चैप्टर 4। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो अगर हम उसको पानी में डालें तो पानी में तैरने लगती हैं। बहुत ऐसी वस्तुएं होती हैं अगर हम उन्हें पानी में डालें तो पानी में डूब जाती हैं। क्योंकि ये चैप्टर क्लासिफिकेशन का है, मटेरियल्स के बारे में है कि मटेरियल्स कई प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, हम कितने तरह से हम मटेरियल्स को बांट सकते हैं। तो इस आधार पर कि कौन सी वस्तु जो है पानी में डूब जाती है और कौन वस्तु जो है पानी में नहीं डूबती है, ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड मटेरियल्स इन 2 ग्रुप्स। materials which float on surface of water and the other the materials which sink in water। तो कौन सी वस्तु जो है पानी में डूब जाती है, कौन वस्तु पानी में तैरती है, इस आधार पर हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। पेपर को डालिए पानी में, तैरने लगता है। प्लास्टिक को डालिए पानी में, तैरने लगता है। लकड़ी को डालिए पानी में, तैरने लगता है। स्पंज को डालिए पानी में, तैरने लगता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। आप सोचिए, दूसरा, आप आयरन को डालिए पानी में, डूब जाता है। पीबल कंकड़ को डालिए पानी में, डूब जाता है। सैंड को डालिए पानी में, डूब जाता है। मिट्टी को डालिए पानी में, डूब जाता है। इस तरह से वस्तुओं को हम डिवाइड कर सकते हैं। द मटेरियल्स विच, मतलब फ्लोटिंग और सिंक ऑब्जेक्ट पर के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं कौन डूब जाती है, कौन जो है तैरने लगती है। आप देखे होंगे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे आप आर पार देख सकते हैं। And there are many objects from which we cannot see through them, and there are many objects through which we can see partially. So on this basis we can divide objects in 3 categories. The category number first, that materials through which we can see through them clearly, and the other object through which we cannot see through them, and the third, the material, that materials through which we can see partially. तो इसमें आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शिता, बहुत सारे वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे होकर के हम आर पार देख सकते हैं। इस आधार पर ये जो मटेरियल्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं, देखो, एक तो होते हैं ट्रांसपेरेंट। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ओपेक, और थर्ड होते हैं क्या? ट्रांसलूसेंट। मतलब ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम वस्तुओं को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। आइए देखते हैं ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के लाइट आर पार जाए। लाइट आर पार जब होकर के जाती है तभी आप देख भी सकते हैं, नहीं आर पार होगा तो आप देख भी नहीं सकते। द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड transparent
materials such as ग्लास, एयर, ग्लास और एयर को ले लीजिए। जो ग्लास होता है आप ग्लास से आर पार देख सकते हैं, एयर जो होता है आप एयर से भी आर पार देख सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ओपेक, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक मटेरियल्स। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के लाइट आर पार नहीं जाए। सपोज दिस बुक, आवर बॉडी, द वॉल, द ब्लैक बोर्ड, ये ऐसे वस्तुओं को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अपारदर्शी कहते हैं, इसको पारदर्शी कहते हैं। थर्ड होता है ट्रांसलूसेंट। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे होकर के हम पार्शियली देख सकते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन, बटर पेपर, अगर तेल पेपर में बटर लगा हुआ, तेल लगा हुआ हो, उससे हम पार्शियली देख सकते हैं। द फॉग, जो कुहासा होता है, कुहासा, इससे हम पार्शियली देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखने के आधार पर हम वस्तुओं को 3 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ये 3 तरह की जो है वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको मैग्नेट के पास अगर वह आए तो मैग्नेट अपने तरफ खींच लेता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता है। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट, the materials which are attracted by a magnet, and the next, those materials which are not attracted by a magnet। अगर आपको अंग्रेजी में डाउट थोड़ा सा परेशानी होगा तो आप बोलिएगा, पूरी हिंदी में बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि इंग्लिश थोड़ा सा बोलने की कोशिश करिए। इसलिए हम थोड़ा इंग्लिश में भी आपको स्पीच देते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता है, मतलब उसके ऊपर मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस आधार पर भी हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट ले लीजिए और कुछ लोहे के बुरादे ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, चौक ले लीजिए, डस्टर ले लीजिए और उसके पास ले जाइए। देखिए कुछ वस्तुओं को जो मैग्नेट होगा वो अपने तरफ खींच लेता है, लेकिन कुछ वस्तुओं को अपने तरफ नहीं खींचता है। इस आधार पर भी हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। इस आधार पर हम वस्तुओं को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो हम मैग्नेटिक मटेरियल्स और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। पेपर, रबर, वुड, प्लास्टिक, these are called non-magnetic materials. The materials which are not attracted by magnet are called non-magnetic materials। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अपने तरफ नहीं खींचता है, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जैसे पेपर हुआ, रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, सैंड हुआ, चाक हुआ, इसको मैग्नेट अपने तरफ नहीं खींचता है। तो इस तरह से
हम वस्तुओं को कई आधार पर हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। आइए लास्ट में है कि आखिर व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बताएं कि इस दुनिया में 1-2 हज़ार नहीं, लाखों, कई लाखों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं और सबका स्टडी करना इतना आसान नहीं है। इसलिए अपनी स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए इन वस्तुओं को क्लासिफाई किया जाता है। इनके कुछ खास प्रॉपर्टीज के आधार पर वस्तुओं को क्लासिफाई कर दिया जाता है ताकि हमारी सुविधाजनक रहे या हमारे लिए। तो ये चैप्टर 4 आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन और आंसर बताए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखिए अपने शरीर का, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।